नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित ऐसे रहस्योद्घाटन किए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यानी बहुत से ऐसे उपचार हैं जिसको हम जान नहीं पाते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं, या अगर कभी हमने पता भी किया है, कभी हमने जाना भी है, तो वो चीज़ें हमें याद नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की ओर से हमारा रुझान बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन बिल्कुल भी ना भूलें कि आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति का एक ऐसा उदाहरण है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। और आयुर्वेद का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। यानी आयुर्वेद स्वयं में एक ग्रंथ है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा, यानी ऋषि मुनि और इन सभी के द्वारा गहन अध्ययन और शोध के बाद ही हुआ है। बस ज़रूरत है उस ज्ञान को सही तरीके से सदुपयोग करने की। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम हर प्रकार के अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लाते हैं ताकि आपके अंदर ये जागरूकता उत्पन्न हो और आप सभी बीमारियों से दूर रहें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी जानकारी ऐसी है, बहुत से उपचार ऐसे हैं जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं। उसका कारण ये है कि अक्सर हम छोटी छोटी अपनी समस्याओं को लेकर, बीमारियों को लेकर डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं, दवाइयों के चक्करों में पड़े रहते हैं और समय के साथ साथ हम अपना धन भी बहुत सारा व्यय करते हैं। लेकिन लाभ मिलता है या नहीं मिलता, ये एक अलग विषय होता है। यदि हम जितनी भी लापरवाहियां करते हैं उसका खामियाजा सीधा सीधा शरीर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि देर की गई तो कहीं ना कहीं रोग अपना एक स्वरूप यानी विकराल रूप ले लेता है और पूरे शरीर को घेरने में समय नहीं लगाता। लेकिन जो व्यक्ति सचेत सावधान रहता है, अच्छे तरीके से अपना खान पान रहन सहन रखता है, वो हमेशा हर प्रकार के रोगों पर विजय ज़रूर प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये सब तब संभव है जब आपको सही जानकारी होगी और आपके अंदर जागरूकता होगी। इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं और आप सभी को बार बार इस बात के लिए भी प्रेरित करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करते हैं, तो उनको आप चूक ना जाएं लिखने से, इसलिए कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है या जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आपको जानना है उसका उत्तर, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल मिला सकते हैं। अभी आप अपना फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं रतौंधी। अक्सर रात्रि में दृष्टि जो होती है वो नहीं काम करती है, और ख़ास तौर पर कभी कभी ऐसा भी होता है बिल्कुल जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है और दिन में वही दृष्टि ठीक से काम करने लगती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इस तरीके की जो बीमारी है ये किस वजह से उत्पन्न होती है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, रतौंधी होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण हैं जी। कारण चाहे कोई भी है, स्वास्थ्य विचार में इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकाल। बिल्कुल। ऐसे तो हमारे पास इसके हजारों नुस्खे हैं रतौंधी को ठीक करने के, परंतु टीवी के माध्यम से जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें मेन 2 ही है जी। कि लस्सी जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे और काली मिर्च के 2 दाने दही के अंदर से पानी निकलता है उसके साथ पीस करके सिलाई से आप 2-3 बार आँखों में दिन में लगा लेते हैं, एक बार रात को लगाते हैं, तो पहले दिन आपका रतौंधिया कम से कम 10 से 15% कट जाता है जी। जब इस क्रिया को आप 1.5-2 महीने लगातार करते तो आपका रतौंधिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
परंतु इसमें इसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें जीभ पे स्वाद नहीं देना। सिंपल खाना खाना, गर्म गर्म खाना खाना, खाना खाते समय 2 गिलास लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका रतौंदिया ऐसे साफ होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और जब भी आप खाली बैठे हैं तो तर्जनी उंगली और मध्यम उंगली के बीच का पॉइंट ऐसे दबाते रहिए दोनों हाथों का। यदि 8-10 बार 5-5 10-10 मिनट आप इसको दबा लेते हैं तो आपका रतौंदिया दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है। रतौंदिया के मरीज को चीनी, चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनसे सख्त परहेज करना चाहिए। और गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में जमा के दही का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। दही के अंदर लहसुन की 4-5 तुलियाँ बारीक काट करके 10-15 मिनट उसके में रचने दें। फिर उस लहसुन को दही के साथ खाते जाएं तो अंदर से जो आपके रतौंदे के इन्फेक्शन है वो ऐसे लहसुन से दही से कटते हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। गाय के दूध का दही और लस्सी, ये आप पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को इसे ऐसे समाप्त कर सकते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथिक में जाए, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, चाहे नेचुरल्स के, इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, उसके अनुसार उपचार करते हैं। चाहे रोगी से उसको राम मिले ना मिले, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिस दिन रोगी आता है, चाहे कितना पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ रोग है, उसी दिन उसको 5 से 10% आराम मिल जाता है। क्योंकि स्वस्थ विचार में नाड़ी का ज्ञान है। ना तो रोगी से पूछना पड़ता आपको तकलीफ़ क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट करवाना पड़ता है, और ना ही उसके कागज पत्तर मांगे जाते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी दवाइयों को नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 5 से 10% आराम भी मिल जाता है। हाँ, मेरा नाम रुक्मेश सागवान, सेक्टर 6 बहादुरगढ़ से आई हूँ। और कई जगह दिखाया है, बहुत बड़ी रसोड़ी थी मेरे पेट में बच्चादानी के अंदर, 2 रसोड़ी बताई बड़ी बड़ी, उसमें कई जगह मैंने दिखाया, नहीं होया ठीक। बहादुरगढ़ दिखाया, कई जगह सारा अस्पतालों में दिखाया, बच्चादानी निकालने का बोल दिया था। और दिल्ली अग्रसेन महाराजा अस्पताल में, उसमें भी मैंने दिखाया, उसमें भी
बच्चादानी निकलेगी, 1 हफ्ता का टाइम रहा था मेरे पास में। बहुत दवाई खाई मैंने 2-3 साल। फिर यहाँ टीवी में देखा मैंने, टीवी में देख के मैं यहाँ पर आई। यहाँ बाबा ने ये बोला है कि 1 महीने में बिल्कुल रसोली ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैं 1 महीने के बजाय 1 महीने की दवाई मैंने 26 दिन में खाई और दवाई मेरी बिल्कुल रसोली ख़त्म है। मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर बाबा के पास आई, बिल्कुल ख़त्म है मेरी रसोली। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं राजस्थान से आया हूँ, 12 ज़िले से। किशनगंज तहसील बालापुरा गांव है मेरा। मैं पहले कोटा डॉक्टर को दिखाया था, तो वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को कैंसर बताया था और लास्ट स्टेज, इसलिए फिर मेरे को मेरी बहन दिल्ली ले आई। यहाँ आके दिखाया तो यहाँ भी ये कहा कि भाई वहाँ चले जाओ जहाँ कैंसर का हॉस्पिटल है। उसके बाद दीदी ने देखा यहाँ के भाई बाबा जी हैं नागलोई में, तो यहाँ लेके आ गए मेरे को। तो यहाँ बाबा जी की दवाई से मेरे को 1 महीने में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। उसके बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी किडनी भी ख़राब थी, लीवर भी ख़राब था, आज बिल्कुल ठीक है जांचों के बाद। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जिले से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जी शिव कुमार जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा ये है, हमारा बच्चा है 3 साल का, जी चल नहीं पाता। 3 साल 2 दिन का हो गया, जी। चल नहीं पाता है वो। देखो, जब माँ के पेट में बच्चा होता है और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो बच्चे को बोलने में, चलने में, फिरने में, हर एक चीज़ में परेशानी आती है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। वो तो निराशा पैदा कर सकते हैं, आशा कभी नहीं पैदा कर सकते। और यहाँ का नियम है कि अनहोनी को होनी करके दिखाना। यदि आप बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के इसको सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी बच्चे के शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप दवाई खिलाएँगे, मालिश करेंगे, तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन बच्चे में कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हीरालाल जी ने भेजा है। हीरालाल जी बताते हैं कि इनके साथ समस्या है, काफ़ी समय पहले पैरों में चोट लगी थी, हड्डी टूटी थी, हालांकि प्लास्टर भी हुआ, लेकिन अब वो 8-10 साल हो गए हैं, अब वो ज़्यादा दर्द करने लगा है। देखो, हड्डी टूट जाए, मांस फट जाए, मेडिकल का सबसे बड़ा उपचार है प्लास्टर। और प्लास्टर से हड्डी तो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाएगी, परंतु जो मांस फट जाता है वो जुड़ता नहीं है। और समय के अनुसार जैसे जैसे शरीर के अंदर खून का गर्माश कम होती जाती है, वैसे वैसे रोग फिर फैलता जाता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपको दर्द है, जहाँ पे हड्डी टूटी थी, चोट लगी थी, वहाँ पे एक पाउडर और तेल दिया जाएगा। उसको मलम जैसा बना के लेप किया जाएगा। लेप करने के बाद डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद वहाँ का दर्द कम हो जाएगा। और 24-24 घंटे बाद ये पट्टी खोलनी है
और दोबारा आधे घंटे के बाद दोबारा नई करनी है, तो 15-20 पट्टियों से दर्द बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपको तकलीफ़ किसी किस्म की नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो आपको जो भी सलाह दी गई है उस पर आप अमल करें और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, ताकि इस रोग से, इस परेशानी से आप जल्द से जल्द उबर पाएँ। क्योंकि दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है, हम अपनी परेशानियों को, जब भी कोई भी रोग शुरू होने वाला होता है या रोग बनने वाला होता है, तो वो सबसे पहले समस्या, परेशानी और दिक्कत के रूप में आता है। यानी दर्द देगा और बहुत ही हल्का दर्द होगा, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। अक्सर ऐसा हम करते हैं, मामूली से दर्द को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही दर्द जो हम लापरवाही दिखा जाते हैं, और वो चीज़ें जो हमें महसूस हो तो रही होती हैं लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे आगे बढ़ते समय में फिर वो रोग का रूप ले लेता है, और जब वो रोग बन जाता है तब उसको दूर कर पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए गुरुजी ने सलाह दी है कि एक बार आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असलम शेख जी ने सवाल पूछा है और बता रहे हैं कि काफ़ी समय से पेट में इनके चुभन रहती है। हालांकि कई बार इन्होंने टेस्ट रिपोर्ट्स भी कराए हैं, टेस्ट भी कराए हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं वो पथरी की वजह से है, कुछ डॉक्टर्स ने कुछ और कहा है। तो ये जो चुभन हल्की हल्की बनी रहती है, हालांकि तेज़ नहीं है, हल्की हल्की चुभन जो रहती है, इसकी असली वजह नहीं निकल के आ रही है। देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आपके कहने के अनुसार मैं झूठ कह दूं कि आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है। आप ऐसा कीजिए, यदि अपने रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको दर्द नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। जैसे बुधवार के दिन अवकाश रहता है, और जब भी गुरुजी नाड़ी परीक्षण करते हैं तो उससे पहले जब भी जिस भी मरीज़ को नाड़ी परीक्षण के लिए आना होता है 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए। और इलाज के दौरान औषधियाँ जब दी जाती हैं और उस दौरान नियम परहेज़ों का बहुत ज़्यादा आपको पालन करना है। जैसे चाय, ठंडा और मसाले वाली चीज़ें और वसायुक्त चीज़ें, इन सब चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों को कर पाते हैं या अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें परहेज़ करना है, तो उनको दवाई दी जाती है, और ऐसे तमाम रोगी अपने रोगों को दूर कर पाते हैं। कई ऐसे रोगी हैं, अमूमन लगभग सारे ही रोगी ऐसे हैं जो अपने रोगों को लेकर आए तो थे, लेकिन जब उपचार होने के बाद जब वो अपने आप को स्वस्थ और खुश महसूस करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के जो अनुभव हैं, यदि आप उनको देखना और सुनना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल के ज़रिए आप ऐसे तमाम लोगों के, रोगियों के, जो पहले रोगी थे लेकिन बाद में स्वस्थ हुए, ऐसे लोगों के आप अनुभव देख और सुन सकते हैं। और दर्शकों यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल प्रीति जी हैं दिल्ली से, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है, मोटापा बहुत अधिक है, थायराइड की भी शिकायत है, तो क्या ऐसे में उपचार संभव है? देखो, थायराइड होता है ठंडे पानी से, तली हुई चीज़ों से, मैदे की चीज़ों से, बेटाइम में खाने से। और
थायराइड की दवाई आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी के पास नहीं है। जो ये देते भी आपको, उससे सिर्फ आपको दबाते हैं, उसको कटता नहीं है, और फिर इससे कई साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। यदि आपने अपने थायराइड को काटना, अपना वजन घटाना है, नॉर्मल शरीर बनाना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ लेते हैं और परहेज करते हैं तो थायराइड की आपको दिन दुगने रातें चौगुनी कमी आएगी, और 15 दिन में आपका कम से कम 5 किलो वजन भी कम होगा। और नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करें तो 5 की जगह 10 भी हो सकता है। हमें 1 इंच पे 1 किलो वजन चाहिए, न इससे फालतू चाहिए, न इससे कम। परंतु परहेज पूरे करने पड़ते हैं। तो परहेज तो तभी बताए जाते जब दवाई दी जाती है। अक्सर जो लोग कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, लैपटॉप के आगे बैठते हैं, या इवन बच्चे जो हैं जो टीवी के आगे ज़्यादा बैठते हैं, ऐसे में आंखें दर्द करती हैं। तो ऐसे बच्चे या ऐसे जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं, कैसे अपनी आंखों को रिलैक्स दें, क्या कर सकते हैं? देखिए, जो भी बिजली की चमक आँखों पे जाती है, अंदर जाके जैसे रेते में पानी डाल के पानी को रेता चूस लेता है, ऐसे आँखों में रेटिने के अंदर जब इसका फॉक्स जाता है लाइट का, तो इससे आँखें अंदर से बड़ी जल्दी थक जाती हैं। और इसको थकावट को दूर करने की आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में कोई दवाई नहीं है, परंतु आपके घर में इसकी दवाई है। यदि आप सुबह शाम दोनों टाइम गाय के दूध में गाय का घी का 1 चम्मच और 5 दाने काली मिर्च पीस करके घी में मिला के चाटते हैं और ऊपर से दूध पीते हैं, तो जितना भी ये आपकी आंखों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट पड़ता है कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टीवी देखने से, ये सारा समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो जो विशेष उपचार हमें आज गुरुजी ने बताया है बहुत उपयोगी है, जिसको आपने लेख जरूर लिया होगा। दर्शकों, ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकों को ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।